मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल गणितपुर के अंतर्गत जो भी हम एजुकेशनल वीडियोस लगाते हैं वो एक मिशन के अंतर्गत लगाते हैं। मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इसी क्रम में आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट की टाइटल है गणितपुर मेल। गणितपुर मेल इस प्लेलिस्ट में आपको हम कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक परंपराएं, धर्म साधना, साहित्य वगैरह से जुड़ी हुई गणितीय सामग्री आपको हम देंगे। आज इस क्रम में हमने जो सामग्री चूज की है उसका टाइटल है एंग्लो कल्चर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की आंग्ल संस्कृति। संख्याएं हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई हैं, इसमें हम एंग्लो कल्चर की तरफ रुख किए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये 10 संख्याएं हैं। इनके द्वारा कोई भी सोची हुई संख्या को हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रणाली का नाम है दार्शनिक प्रणाली। और ये पैदा हुई ये प्रणाली भारतवर्ष में, हमें गर्व है। डेसिमल सिस्टम के नाम पर ये जानी जाती है इंग्लिश में। गणित का पूरा समाज हमारे इस दार्शनिक प्रणाली का ऋणी है। सभी इसकी तारीफ करते हैं। अंग्रेजी में इसके तुल्य जो संख्याएं हैं उन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 कहते हैं। 0 को सिफर भी कहते हैं। अब 0 और सिफर ये दो नाम कैसे आए, उसके लिए आपको हम बहुत ही दिलचस्प यात्रा बताएंगे जो कि सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हम कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। उनमें आप एंग्लो कल्चर और डिजिट्स, नंबर्स की युगलबंदी ढूंढ करके आप आनंद लीजिए। अंग्रेजी में अंक के लिए डिजिट शब्द का प्रयोग होता है। डिजिट का उपयोग उंगलियों के लिए भी होता है। संख्या के लिए अंग्रेजी में नंबर शब्द है। नंबर शब्द का उपयोग परिमाण, चिन्ह तथा समाचार पत्र की प्रति के अर्थों में भी होता है। His days are numbered वाक्य में नंबर शब्द का विशिष्ट उपयोग है। इस वाक्य का अर्थ है वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। His days are numbered। बहुत अधिक के अर्थ में नंबरलेस का प्रयोग भी कम खूबसूरत नहीं है। कोई चीज अगर बहुत अधिक परिमाण में है तो उसको बोलते थे नंबरलेस। अंक गणित, जिसका प्राचीन भारतीय नाम पाटीगणित था, अरिथमेटिक का हिंदी में शब्दानुवाद है। और जो अरिथमेटिक शब्द है ये एरिथमोस से बना है, जिसका अर्थ नंबर होता है। संस्कृत निष्ठ हिंदी की ही तरह अंग्रेजी में भी संख्याओं के पढ़ने और लिखने का क्रम एक दूसरे के विपरीत होता है। आश्रमी हिंदी में जैसे 15 को पंच 10 बोलते हैं। पंच 10, पंच 10, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या बोल रहे हैं? 5, फिर 10, 15। लेकिन लिखने में पहले दहाई वाला अंक लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। पहले 1 लिखेंगे तब 5 लिखेंगे। वैसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं 15, और लिखते समय पहले टेंस लिखते हैं, फिर यूनिट्स की जगह 5 लिखते हैं। हिंदी की ही तरह आंग्ल भाषा में भी
संख्याओं का लेखन बाएं से दाएं होता है, वर्णों की तरह। आंग्ल साझेदारी करने वाली पाश्चात्य संस्कृति के पहलुओं में संख्याओं के शुभ अशुभ होने की गणित का पाठ बड़ा ही रोचक है। ईसाइयों के यहाँ 7 को बड़ा सम्मान प्राप्त है। इनके प्रमुख चर्च 7 ही माने गए हैं। डेविड से ईसा तक 7 ही पीढ़ियां मानी गई हैं। बाइबिल में 7 फरिश्तों की बात कही गई है। यूनानी लोग 8 को न्याय का प्रतीक मानते हैं। यहूदी इसे धर्म से जोड़ते हैं, 8 तारीख से शुरू करके 8 दिवसीय अनुष्ठान करके। यहूदी 13 को अशुभ मानते हैं। इनकी मान्यता है कि ईसा के बलिदान से पूर्व एक भोज हुआ था जिसमें 13 व्यक्ति थे। वे होटलों आदि में 13 नंबर का कमरा ही नहीं रखते। इसके विपरीत अमेरिकन कल्चर में, अमेरिकी आंग्ल संस्कृति में 13 को शुभ माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रध्वज में 13 धारियां हैं, 13 बाण हैं, ईगल के ऊपर 13 सितारे हैं, ईगल के प्रत्येक डैने में 13 पंख हैं और झंडे में 13 ही पट्टियां हैं। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो वहाँ 13 राज्य थे और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर 13 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच 9 को संकट मोचन माना जाता है। फ्री मेसन लोगों में 9 का बड़ा महत्व है। वे 9 अधिकारियों का चुनाव करते हैं, 9 गुलाब के फूल, 9 बत्तियां और 9 बार ध्वनि का उपयोग करते हैं। ब्रिटेनवासी 666 को, 666 को शैतानी नंबर मानते हैं। अंधविश्वासों के दबाव के कारण ब्रिटेन के ट्रैफिक विभाग को फरवरी 90 में यह निर्णय लेना पड़ा कि किसी भी गाड़ी को 666 नंबर न आवंटित किया जाए। बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट में अध्याय 13 के 18वें सूरे में इस नंबर को एक राक्षस से संबंधित बताया गया है। इसी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सेंट क्लाउड ड्राइव में अपने मकान का नंबर 666 से बदलकर 668 करा लिया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन शब्दों की उत्पत्ति क्रमशः सेप्टा, ओक्टा, नोआ, डेका से हुई है, जिनके अर्थ 7, 8, 9, 10 के तुल्य है। इस हिसाब से सितंबर को 7वां महीना, अक्टूबर को 8वां महीना, नवंबर को 9वां महीना, दिसंबर को 10वां महीना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इतिहासवेत्ता बताते हैं कि रोमन जाति में उक्त मासों का प्रचलन सही अर्थों में था। अंग्रेजी का प्रचलित कैलेंडर रोमन कैलेंडर से बना है। जूलियस सीजर तक रोमन वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 मार्च से होती थी। वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से मानने का निर्णय लेते समय आंग्ल पंचांगविदों ने महीनों के नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसीलिए महीनों के नामों में तथा उनके क्रम का बोध कराने वाली संख्याओं में असंगति पैदा हो गई। इस बात से हमें पता चलता है कि रोमन संस्कृति का आंग्ल संस्कृति पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। अंग्रेजी में शून्य के लिए प्रचलित 0 और सिफर शब्दों की व्याख्या करके अंतर सांस्कृतिक संबंधों के गतिशील गठबंधन को हम देख सकते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि शून्य की खोज भारत में ईसा से बहुत वर्षों पहले हो गई थी। सबसे पहले हिंदू गणित के प्रभाव में अरब के लोग आए, अतः शून्य को भी भारत से सबसे पहले अरबों ने लिया। शून्य का साधारण अर्थ था खाली, एम्प्टी, और इस अर्थ में अरबी में सिफ्र शब्द था। अतः गणितीय शून्य को वहाँ सिफ्र शब्द से अनुदित किया गया। अरब से 2 विभिन्न मार्गों से चलकर यह सिफ्र यूरोप तक पहुँचा और वहाँ पहचान के लिए 2 संज्ञाएं प्राप्त किया, पहला 0 तथा दूसरा सिफर। बोर्ड पर हमने दोनों यात्राओं को की डायग्राम बनाया हुआ है। शून्य जो हिंदी संस्कृत का शब्द था, ये अरबों के संपर्क में आया, सिफर बना। सिफर फिर फ्रेंच के संपर्क में सिफर हुआ और फिर यहाँ से सीधा अंग्रेजी के संपर्क में सिफर हुआ। तो शून्य से सिफर तक की ये यात्रा है ना। भारत
अरब, फिर फ्रेंच में गया, फिर अंग्रेजी। दूसरी यात्रा ये है 0 तक की, 0 से 0 तक की। 0, 0 अरबी, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद रूट चेंज हो गया। जेफरम लैटिन में कहते हैं, जेफीरो इटालियन में कहते हैं, 0 फ्रेंच में कहते हैं, और 0 फिर अंग्रेजी में आ गया। यानी कि फ्रेंच से ही अंग्रेजी में गया है। 0 भी फ्रेंच का ही शब्द है, 0 भी फ्रेंच का ही शब्द है। अंग्रेजी हमें कहते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा थी, उजड़ी हुई भाषा थी। इसको समृद्ध बनाने के लिए इंग्लिश के जो भाषाविद थे उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। जिन जिन भाषाओं के शब्दों का प्रभाव अंग्रेजी पर था, उन सभी शब्दों को उन्होंने स्वीकार कर लिया अंग्रेजी में। उनमें ग्रीक भी है, लैटिन भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, सभी को उन्होंने ले लिया और बहुत ही रिच अपनी भाषा को कर लिया। और आज विश्व के बहुत बड़े भूभाग में अंग्रेजी बोली जाती है। आंग्ल लिपि में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 1 से 8 या 9 तक के अंक दिए जाते हैं। सभी वर्णों के लिए एक अंक निर्धारित कर दिया जाता है और फिर सिलसिला शुरू होता है अंक ज्योतिष का। अंकों के आधार पर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाने की लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस पर कितना भरोसा किया जाए, मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दूंगा। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस एक महान अंक शास्त्री थे। उनके अनुसार सभी रचनाओं, स्वरूपों और विचारों का स्वामी अंक है। ये पाइथागोरस का कथन है। अंक किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस बात की विवेचना विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने की है। अंकीय मूल्यांकन की 3 पाश्चात्य पद्धतियां हैं। वे हैं हिब्रू मूल्यांकन, पाइथागोरियन मूल्यांकन और कीरो मूल्यांकन। कीरो मूल्यांकन सर्वाधिक प्रचलित है। कीरो का मत प्राचीन बेबीलोनिया में प्रचलित पद्धति के आधार पर है। हिब्रू और पाइथागोरियन मतों में कुछ भिन्नता है। कीरो ने किसी भी वर्ण का मूल्यांकन 9 अंक द्वारा नहीं किया है। वे इस अंक को भगवान के नाम का प्रतिनिधित्व करने वाला मानते थे। वे 9 का प्रभाव 1 के समान ही मानने के पक्ष में थे। हिब्रू मूल्यांकन में भी 9 से किसी वर्ण को नहीं व्यक्त किया गया है। केवल पाइथागोरियन मत में ही 9 के द्वारा 2 वर्णों आई और एस का मूल्यांकन किया गया है। कीरो का मूल्यांकन यूं है। कीरो मूल्यांकन में लिख दे रहा हूं जो सर्वाधिक प्रचलित है। कीरो मूल्यांकन A, I, J, Q, Y इन सभी के लिए 1 अंक है। A के लिए भी 1, I के लिए भी 1, J के लिए भी 1, Q के लिए भी 1, Y के लिए भी 1। B के R इन सभी के लिए 2। CGLS इन सभी के लिए 3। DMT इन सभी के लिए 4। EHNX इन सभी के लिए 5। UVW इन सभी के लिए 6। OZ इन दोनों के लिए 7। FP इन दोनों के लिए 8। कीरो मूल्यांकन में 9 के द्वारा किसी भी लेटर को नहीं द्योतित किया गया। अब इनका क्या काम है? इनसे आप किसी नाम का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपना ही नाम लिख दिया YOGENDRA, योगेंद्र। चलो, Y माने 1, O माने 7, G माने 3, E 5, N 5, D 4, R 2, A 1। जोड़िए इसको। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 10 21, 21 1 22, 22 4 26, 26 2 28, ये आ गया 28। इसी प्रकार से BAHA
DUR 2 1 5 1 4 6 2 2 1 3 5 3 8 1 9 9 4 13 13 2 15 6 21, इसका ये आ गया, ये ठीक है। हमने Y का 1 है भाई, O का 7 में ले लो, G3 E5 N भी 5 है, D4 R2 और ये जोड़िए 2 1 3 4 3 7 7 10 7 17 3 20, ठीक है। फिर SINGH 3 1 5 3 5 3 1 4 4 3 7 और 10 7 17। तो ये मेरे पूरे टोटल पूरे नाम का अंक हो गया 8 1 9 9 7 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 6 और 6 12, फिर इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, तो 3 हमारा नामांक हुआ। और फिर कीरो मूल्यांकन की बुक आप खरीद के पढ़ेंगे कि जिनके नाम के सभी अंकों का योग 3 आ रहा है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, यही है। तो इन तरह हम देखते हैं कि संख्याओं का सीधा सीधा हमारे जीवन पे असर है। और मैं बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हालांकि मैं इस पर पूरा भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन के सभी घटनाओं को सूचीबद्ध करके सबका ऐसे नंबर दे दे करके नंबर निकाला, हमने अंक निकाला, तो हमारे सभी घटनाएं मैक्सिमम 90% से ज़्यादा घटनाएं 3 6 9 और कुछ घटनाएं 5, इन्हीं 4 अंकों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उदाहरण आपको बताने लगेंगे तो फिर वीडियो बहुत बढ़ जाएगा। मैं अपना ही उदाहरण बहुत ज़्यादा क्यों बताऊं, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, उनका असर इंग्लिश कल्चर पर, एंग्लो कल्चर पर भी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग ये गुणा भाग ज्योतिष और ऐसा करते हैं, ये एंग्लो कल्चर में भी होता है। इन मूल्यांकनों से विभिन्न नामों के मूल अंक निकालकर ज्योतिष फल देखते हैं और लोक जीवन को अंकीय माया का आईना दिखाते हैं। नामों के प्रभाव को बदलने के लिए नामों में परिवर्तन करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मृत्यु के समय यहूदी लोग नाम में परिवर्तन कर लेते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि पुराने नाम के प्रभाव से जो दुष्परिणाम हुए हैं उन्हीं के कारण वह कष्ट भोग रहा है। अंक शास्त्री नेपोलियन के पतन की व्याख्या बोनापार्ट की स्पेलिंग बदलने के आधार पर करते हैं। 8 को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रवृत्तियों का समान रूप से धारक बताया जाता है। ऐसा 8 में मौजूद 2 गोलों के कारण है। लैटिन में शून्य को लेकर एक कहावत है, एक्स निहिलो निहिल फिट, जिसका अर्थ है शून्य से शून्य ही उत्पन्न होता है। यह प्रमाण शून्य की भाषाई पकड़ को स्वीकारने के लिए काफी है। हिंदी संस्कृति में, हिंदी कल्चर में 1 को अद्वैत का प्रतीक माना गया है और एंग्लो कल्चर में भी 1 को ऐसा ही सम्मान प्राप्त है। 1 का उपयोग देखें जरा सा, 1 2 3 4 संख्याओं का उपयोग देखें इंग्लिश कल्चर में। मैं पढ़ते जा रहा हूं, ऑल इन वन, एक साथ, एट वन, सहमत, मेनी ए वन, बहुतेरे, नेवर ए वन, समान होना, वन एनदर, परस्पर, 10 to 1, प्रायः संभव, टू बी एट 1, समान होना, वेयर मेड 1, विवाह दिए गए, 1 आइज, काना, 1 सेल्फ, स्वयं, 1 साइडेड, पक्षपाती, लुक आफ्टर 1, स्वयं का ख्याल रखना आदि उपयोग 1 के सांस्कृतिक पैठ को दर्शाते हैं। 2 के आधार पर, 2 के आधार पर, अब जरा 2 के बारे में देख लें 2-4। 1 और 2 थोड़े, 2 हैंडेड प्रबल, 2 टंग्ड धोखेबाज के उपयोग सामान्य हो चुके हैं। 3 की भाषाई अस्मिता को पुचकारने वाला शब्द द 3 R's, लिखना पढ़ना और हिसाब करना, अपने आप में अनूठा है। 6 कारतूसों वाले पिस्तौल को 6 फूटर
तथा 6 फीट लंबे व्यक्ति को 6 फीटर कहते हैं। आया मजा ना? 6 कारतूसों वाले पिस्तौल को 6 फूटर और 6 फीट लंबे व्यक्ति को 6 फीटर कहते हैं। इन द 7th हेवन में 7 के उपयोग से आंग्ल संस्कृति में 7 स्वर्गों की मान्यता पुष्ट होती है। इस वाक्य का साधारण अर्थ परम संतोष और आनंद होता है। बड़ी व्यग्रता में के अर्थ में 6 के साथ 7 का उपयोग एट 6s and 7s एक खूबसूरत उपयोग है। एट 6s and 7s का मतलब हुआ बड़ी व्यग्रता में। अब 6 और 7 ये दोनों नंबर्स देखो कितनी खूबसूरती से उपयोग में लाए गए हैं। एट 6s and 7s बड़ी व्यग्रता में। सप्ताह के दिन शनिवार सैटरडे के लिए 7th डे का प्रचलन है। अ 9 days वंडर चित्त को आकर्षित करने वाले एक आश्चर्यजनक पदार्थ को कहते हैं। हिंदी में प्रचलित 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरिया पाक मुहावरे का अंग्रेजी अर्थों में अ 9 days वंडर का उपयोग किया जाता है। समाज के धनिक वर्ग को अपर टेंस कहा जाता है। अंतिम क्षण के लिए 11th आवर। 49 से 60 वर्ष की आयु के लिए 50s। 120 वर्ष के लिए लॉन्ग 100 या ग्रेट 100। 112 पाउंड के वजन के लिए 100 वेट। अनंत के लिए 1001 आदि का प्रचलन आंग्ल संस्कृति में गणितीय अंकों संख्याओं की भाषाई साझेदारी स्थापित करते हैं। 1001 इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं। 1001 ये कह देते थे अनंत। अनंत माने बहुत सारी संख्या है, यानी कि इससे ये बोध होता है कि कभी एंग्लो कल्चर में 1000 से अधिक गिनती ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने किया 1000 से बड़ा उसमें एक जोड़ दिया। 1001 माने अनंत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल है हमारा गणितपुर, और गणितपुर मेल ये आज प्लेलिस्ट का टाइटल है। इस तरह आपको हम बहुत ही रोचक वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देंगे। बेल आइकन प्रेस किए रहिए ताकि जो भी वीडियो हम इसमें दें उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिले। थैंक यू वेरी मच।